आप लोगों की आसानी के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप ऑनलाइन किस तरह से अपने रेजिडेंस परमिट की एप्लीकेशन भर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने वेब ब्राउज़र पे जाके migrationsverket.se ये migrationverket.se पे जाना पड़ेगा। जब आप वहां जाएंगे तो आपको स्वीडिश में शायद खोले फॉर्म, तो ये इंग्लिश का ऑप्शन होता है। आप इंग्लिश में ये दबाएंगे तो वेबसाइट जो है वो इंग्लिश में खुल जाएगी। उसके बाद ये देख रहे हैं आप यहाँ पे ई सर्विसेज लिखा हुआ है, हम इसको क्लिक करेंगे तो ये दूसरे पेज पे जाएगा ई सर्विसेज के साथ। आप स्क्रॉल डाउन करें नीचे, ये देखें ऑप्शंस आए, आपको ये ऑप्शन पिक करना है स्टडी इन स्वीडन। आप इसको डाउन क्लिक करेंगे, रेजिडेंस परमिट फॉर स्टडीज इन हायर एजुकेशन आपका ऑप्शन है, आप इसकी ई सर्विस पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे आपको बहुत जरूरी है कि आपका ईमेल एड्रेस हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड से आपको जो है वो लॉग इन करना पड़ेगा। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपसे यूजर नेम और ईमेल एड्रेस मांगता है। यहाँ देख लें आप क्रिएट न्यू अकाउंट, आप यहाँ क्लिक करेंगे और फिर आप अपना ईमेल और पासवर्ड और फिर उसको कंफर्म करेंगे और फिर ये एक्सेप्ट करके आप जो है ये अपना अकाउंट बना लेंगे। हमारा अकाउंट बना हुआ है तो मैं उसको सिर्फ अंदर डाल दूंगी। अब ये लॉगिन जैसे हुआ है तो ये देखें हमारे फोन पे जो है 6 डिजिट कोड आएगा। ये सिर्फ वन टाइम पासवर्ड होता है। ये मेरा कोड आ गया है। अब मैं यहाँ पे 6 डिजिट कोड लिखूंगी अपना। ये है 519647। फोन नंबर आपको वैलिड चाहिए जो आपके पास हो, क्योंकि इसे वन टाइम पासवर्ड है। हमारा जो है ये लॉगिन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना है डू यू वांट टू अप्लाई फॉर फर्स्ट टाइम परमिट फॉर स्टडीज इन स्वीडन, मतलब ये पूछ रहे हैं आप एक्सटेंड करा रहे हैं या फर्स्ट टाइम। तो हम फर्स्ट टाइम पे जाएंगे और फिर इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब ये आपसे जो है आपका फैमिली नेम जो आपका लास्ट नेम होता है आ, वो वो आपको डालना पड़ेगा। तो आप अपना लास्ट नेम डाल दें जो आपका सरनेम है और अपना फर्स्ट नेम डाल दें, जैसे अजीज एग्जाम्पल, और फर्स्ट नेम जैसे फॉर एग्जाम्पल शकील, शकील अजीज, ठीक है। ये ऑप्शन जो है ये उन खवातीन के लिए है जिनकी शादी हो चुकी है और वो उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया है अपने हस्बैंड के नाम पे। तो शादी से पहले जो उनके वालिद का नाम उनके साथ लगा हुआ था ये वो फिल करेंगी, अपने वालिद का नाम मेडन नेम। इफ यू हैड अ डिफरेंट सरनेम एग्जाम्पल व्हेन अनमैरिड, तो अनमैरिड जब वो थी और उनके जो वालिद का नाम साथ में लगा हुआ था, यहाँ वो फिल होगा वो वाला लास्ट नेम। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर लें, नहीं चाहें तो ना करें, ऑप्शनल है। फिर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन में जो मर्द हजरात हैं वो मेल पे क्लिक करेंगे और जो खवातीन है वो फीमेल पे करेंगे। तो इस पे क्लिक कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ है, हम कुछ भी डाल लेते हैं जैसे
जैसे लाइक दैट। प्लेस ऑफ बर्थ ऑब्वियसली कराची या जो भी आप जिस भी सिटी में आप पैदा हुए हैं। फिर यहाँ पे कंट्री ऑप्शंस हैं। हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं तो हम पाकिस्तान स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे ऐसे। ये रहा पाकिस्तान, तो ये रहा। और सिटीजनशिप भी हमारी पाकिस्तानी है तो हम उसी को पिक करेंगे। पाकिस्तान। यहाँ ये पूछ रहे हैं अगर पाकिस्तान के अलावा भी आपकी कोई जैसे डुअल सिटीजनशिप होती है तो अगर आपके पास है, ये भी ऑप्शनल है वैसे। अगर आप चाहें तो इसको फिल कर सकते हैं अगर आपकी कोई और वो है। ये भी ऑप्शनल है। अगर ये उन लोगों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्वीडिश नंबर है, स्वीडिश पर्सनल नंबर है। लेकिन ऑब्वियसली अभी आप लोगों के पास नहीं है तो ये इसकी जरूरत नहीं है। फिर हम डाल देंगे कि हम सिंगल हैं या मैरिड हैं। सिंगल कर लेते हैं इसको। यहाँ पे अटैच ए कंसेंट ऑफ योर गार्डियन दैट, ओ अच्छा मुझे समझ में आ गई क्यों आया, क्योंकि हमने अपना जो है वो डेट ऑफ बर्थ 2021 डाला हुआ है। एक मिनट, वो समझ रहे हैं हम अंडर एज है। इसको यहाँ चेंज कर देते इसको यहाँ चेंज कर देते हैं। इसको 2000 कर देते, 99 कर देते। सेकेंड, चल सॉरी अबाउट दैट। और नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे है केयर ऑफ, ये ऑप्शन है, आपको भरने की जरूरत नहीं है। आपको अपना स्ट्रीट एड्रेस डालना है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीट नंबर 9 ए एरिया कयूमाबाद। ये ऑप्शन, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। फिर यहाँ आपका पोस्टल कोड आएगा, ये भी ऑप्शनल है मगर अगर हो तो अच्छी बात है। फिर आप नीचे अपनी शहर भरेंगे जो कि कराची लिख देते हैं। और कंट्री ऑब्वियसली फिर हम पाकिस्तान। पाकिस्तान। यहाँ पे आप अपना वैलिड फोन नंबर डालिए जो आप मुस्तकिल यूज करते हैं। और आपके पास दो ऑप्शन, टेलीफोन भी है और ईमेल भी है। ईमेल भी आपका वैलिड होना चाहिए और टेलीफोन नंबर भी आपका वैलिड होना चाहिए। ये है ऑप्शन, लेकिन अगर हो तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट करेंगे। अब वो पूछ रहे हैं आपके पास कौन सा ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। आपके पास वैलिड पासपोर्ट है तो ऑब्वियसली आप लोग कहेंगे यस। अब वो पूछेंगे कि कौन किस किस्म का है ट्रैवल डॉक्यूमेंट, आप कहेंगे नेशनल पासपोर्ट। यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर डालेंगे। एग्जाम्पल कंट्री ऑफ इशू डालेंगे पाकिस्तान। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपका इशू डेट कौन सा है। तो चले हम यही डेट डाल देते हैं कि आज इशू हुआ है, ठीक है। और वैलिड कब तक है, मतलब एक्सपिरेशन पूछ रहा है। तो चले हम डाल देते हैं 26 डाल देते हैं, 15 अप्रैल। ये एग्जाम्पल्स हैं सिर्फ। यहाँ पे आप अपने पासपोर्ट की कॉपी जिसमें आपकी जो है वो इंफॉर्मेशन
फर्स्ट और सेकंड पेज यूजुअली होता है जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन और तस्वीर होती है और थंब प्रिंट और सिग्नेचर। तो वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं उसकी कॉपी, ये भूलिएगा मत। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि आपको किस जगह से डिसीजन डिसीजन का आंसर चाहिए। तो उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, हमारी एम्बेसी जो है वो इस्लामाबाद है, पाकिस्तान इस्लामाबाद की एम्बेसी है। तो लेट मी सी कहाँ है, ये रही। सो हम इसको क्लिक करके नेक्स्ट करते हैं। अब अब ये पूछ रहे हैं कि क्या आपने पहले कभी रेजिडेंस परमिट, वीजा या कोई वर्क परमिट स्वीडन के लिए अप्लाई किया है। अगर आपने किया है तो आप यस करेंगे, नहीं किया है तो नो पे करेंगे। फिर ये पूछ रहे हैं क्या आपके पास रेजिडेंस परमिट है किसी भी और कंट्री का पाकिस्तान के अलावा। अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अभी आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने शेंजन वीजे के थ्रू स्वीडन में पिछले सालों में विजिट किया है। अगर आपने किया है तो आप यस करेंगे, नहीं किया है तो आप नो करेंगे। अभी पूछ रहे हैं कि आप अभी स्वीडन में मौजूद हैं। अगर आप हैं तो ठीक है, ऑब्वियसली नहीं है तो आप नहीं करेंगे। अभी आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी जो स्टडी डेट है, आपका जो पीरियड है स्टडीज का, वो कब से स्टार्ट हो रहा है और कब एंड हो रहा है। आप ये 15 दिन पहले भी अप्लाई कर सकते हैं आने के लिए। That you want to apply for a residence permit for studies। तो आप 15 दिन पहले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये कि पहले कर दें तो अच्छी बात। अगस्त 1 कर देते हैं, चलें। एंड डेट 23 में भी। नेक्स्ट कर दें। बेसिकली आपकी ड्यूरेशन पूछ रहा है। अभी आपसे पूछ रहे हैं कि आप कौन से स्कूल में जो है प्लान कर रहे हैं। तो आपका ऑप्शन ये है यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी कॉलेज एट अंडर ग्रेजुएट और मास्टर्स लेवल, ये आपका ऑप्शन है। फिर वो पूछ रहे हैं कि अगर आप मोबिलिटी प्रोग्राम विद इन द ईयू में आप हैं तो इसका ऑप्शन नो है। यहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन प्लान स्टडीज की ऐड कर सकते हैं। व्हेन यू ऐड दिस, इसका ये मतलब है, ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप डिस्टेंस लर्निंग में हैं, तो इसका ऑप्शन भी नो है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑन कैंपस पढ़ेंगे। ये सिर्फ उनके लिए है जो 100% ऑनलाइन पढ़ते हैं।
हैव यू पेड द ट्यूशन? ऑफ कोर्स ये पूछ रहे हैं आपने अपनी ट्यूशन फी पे कर दी है तो आप कहेंगे यस। अभी आपसे आपके क्रेडिट्स पूछ रहे हैं कि कितने क्रेडिट आवर्स का है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 2 साल के लिए जा रहे हैं तो 120। यहाँ पे आप अपने कोर्स का नाम लिख देंगे। जैसे मास्टर्स इन पॉलिटिक्स एग्ज़ाम्पल। या आपसे यूनिवर्सिटी और आपसे आपकी यूनिवर्सिटी का नाम पूछ रहे हैं जिसमें आपका एडमिशन हुआ है, तो आप एग्ज़ाम्पल है। यहाँ पे आप अपना वो एक्सेप्टेंस लेटर जो आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आया है, वो आपको अपलोड करना है। यहाँ पे एक्सेप्टेंस लेटर। यहाँ पे आपको अपने कॉलेज का इसमें लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो जो भी आपका अब जैसे गौतमबुद्ध है, ये ऑटोमैटिक आ गया है आपके लिए, ठीक है? इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हमने यूनिवर्सिटी ऑफ गौतमबुद्ध डाला था तो उनका बॉक्स आ गया, उनका पोस्टल कोड आ गया और टाउन सिटी आ गया। यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट। अच्छा जी, ये ऑप्शनल है, कॉन्टैक्ट पर्सन एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये सब ऑप्शनल है, इसको भरने की ज़रूरत नहीं है, चाहें तो भर दें। नो। नेक्स्ट। यस। नेक्स्ट। ये सब वही दोबारा आ रहा है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब ये 2-2 जैसे हमने डाल दिए हैं, अब ये 2 प्रोग्राम्स आ गए हैं, ठीक है? हमें 1 प्रोग्राम चाहिए तो हम इसको हटा देते हैं। कन्फर्म डिलीट। अब हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। डिस्क्राइब डिस्क्राइब व्हाई यू हैव चोज़न दीज़ स्टडीज़। स्टेट द बेनिफिट यू एक्सपेक्ट टू गेन फ्रॉम द स्टडीज़। अब यहाँ पे आपको छोटी-सी डिस्क्रिप्शन देनी है। इट्स काइंडा लाइक एसओपी, लेकिन इसमें आपको ये बताना है आपका रीज़न क्या है स्टडीज़ का? आप उससे क्या फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं और आपने क्यों ये स्टडीज़ पढ़नी है? तो एग्ज़ाम्पल ये सिर्फ़ 1000 कैरेक्टर्स लाइक कैरेक्टर्स मतलब स्पेस भी काउंट होता है। ये बहुत छोटा-सा डिस्क्रिप्शन है। ये बहुत ही छोटा-सा डिस्क्रिप्शन है। तो आपको यहाँ पे अपना रीज़न्स लिखने पड़ेंगे कि आपने जो स्टडीज़ चूज़ किए हैं, वो क्यों चूज़ किए हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स पढ़ने के लिए अ, जो भी ऑप्शंस हैं या जो भी बेनिफिट्स हैं, एक्स, वाई, ज़ेड वो आप इसमें डाल सकते हैं। ये जो है आपका अ, छोटा-सा डिस्क्रिप्शन है अबाउट कि आप अभी अगर आप करंटली जॉब कर रहे हैं या आप स्टडीज़ कर रहे हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बहुत छोटा-सा ये एक डिस्क्रिप्शन डाल दें यहाँ पे कि आप कहाँ जॉब कर रहे हैं और आपकी डेस्टिनेशन क्या है, डेसिग्नेशन क्या है और अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप क्या पढ़ रहे हैं।
अब यहाँ पे आप अपनी प्रीवियस एजुकेशन डाल सकते हैं। अब जैसे स्कूल है, मैट्रिक है, कॉलेज है, जितने भी आपके पास प्रीवियस एजुकेशनल है, कोई सर्टिफ़िकेट भी अगर है तो। यहाँ पे स्कूल डालें, टाइप ऑफ एजुकेशन, आपकी एंड डेट, आपने कब ग्रेजुएट किया वहाँ से, कब आप सर्टिफ़ाइड हुए, तो ये आपने डालना है, ठीक है? लाइक से सिटी स्कूल, ये सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल्स हैं। उम, एग्ज़ाम्पल, जस्ट एग्ज़ाम्पल। अब ये एक ऐड हो गया। अब आप ये अब जैसे कॉलेज है, इसी तरह आप एक के बाद आप अपने सारा जो एजुकेशनल रिकॉर्ड है, वो आप इसमें ऐड करते जाएँगे। ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल है। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आप अपने वर्क एक्सपीरियंसेस जैसे सीवी आप लिखते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। तो आपको अगर डालना है तो ठीक है, नहीं तो आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएँ। यहाँ पे आपको बताना है कि अगर आपके पास स्कॉलरशिप है या नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं तो नो। यहाँ पे आपको you have to show that you can support yourself during that time that you're applying for residence permit। यहाँ पे बेसिकली उनको ये देखना है कि आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट्स डालनी है। आपको ये प्रूफ ऑफ फाइनेंसेस डालने हैं। ऐड करेंगे, ये ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है? own bank assets, income from employment, sponsorship, scholarship, study grant or something। नेक्स्ट, फिर नीचे जाएँगे। अब आपको लिखना है यहाँ पे टोटल अमाउंट, ठीक है? टोटल अमाउंट क्या आपका कितना है? तो लेट्स से एग्ज़ाम्पल मैंने ऐसे ही अमाउंट भर दिया है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको करेंसी जो है वो लिखनी पड़ेगी, सही है? तो आप लिखेंगे पाकिस्तान रुपीस। तो हम नीचे जाते हैं, यहाँ पे पाक रुपीस, ठीक है? इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आपसे बैंक स्टेटमेंट माँग रहे हैं। ये बैंक स्टेटमेंट माँग रहे हैं, जो आपने पीछे जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी है, ये उसका प्रूफ है। तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट इसमें अपलोड कर सकते हैं। अब इन्होंने आपको जो हमने पहले पीछे भरा था, वो आपको दिखा रहे हैं कि दिस इज़ व्हाट यू डिड। अगर गलत है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ एडिट कर सकते हैं जाके। आप यहाँ जाके चाहे तो यहाँ एडिट कर सकते हैं या फिर आप अमाउंट भी एडिट कर सकते हैं। जस्ट एन एग्ज़ाम्पल एंड वी जस्ट गोना गो अहेड। वी जस्ट गोइंग we're gonna go next। Okay, financial asset, will the organizer of your education or an organization working for international exchange be responsible for the cost of your food during your stay in Sweden? You can say just no। if yes then yes, if no then no, because you're आप अपने खाने पीने के खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर वो यही कह रहे हैं कि आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या इंटरनेशनल एक्सचेंज रिस्पॉन्सिबल होगा आपके अकोमोडेशन के लिए। अगर यस तो उस पे यस कर दें, और अगर खुद ही ले रहे हैं तो नो कर दें। ये आपके उन लोगों के लिए है जिनके स्पाउसेस या बच्चे या फैमिली साथ जा रहे हैं, ठीक है? तो अगर आपके पास अ, स अगर आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड साथ जा रहे हैं तो आप उसको यस करेंगे।
और उसको नेक्स्ट कर देंगे। मैं सिर्फ़ एक एप्लीकेशन वो दे रही हूँ आपको। फिर ये आपसे रिलेशनशिप पूछ रहे हैं कि वो कौन है? आप उनको या तो वाइफ़ है तो वाइफ़, हस्बैंड है तो हस्बैंड, आई वुड जस्ट से वाइफ़। अब यहाँ पे आपको वही पीरियड दिखा रहे हैं जो हमने पिछले उसमें का मतलब आपके रेज़िडेंस परमिट की मियाद जो है ना, कि आपका स्टडी कब से स्टार्ट हो रहा है और एंड कब तक हो रहा है, ये वो है। तो ये उसके लिए है। फिर ये आपके को-एप्लीकेंट के बारे में पूछ रहे हैं। मतलब ये वही सारे सवालात करेंगे जो बेसिकली आपके लिए हुआ था, ठीक है? ये सब वही इन्फॉर्मेशन है। आई एम जस्ट गोइंग बैक। अब यहाँ पे मैं अगर अगर सिंगल हैं तो उसको नो कर देते हैं। फिर वो पूछेंगे आपके साथ कोई बच्चे हैं? ये भी ऑप्शनल है। बच्चे हैं तो आप ऐड कर दें उनको। फर्स्ट एंड मिडल नेम बच्चों के जाएँगे सिर्फ़ और उनके पासपोर्ट जो उनके पासपोर्ट में लिखे होंगे, एग्ज़ैक्टली जैसे उनके पासपोर्ट में लिखे होंगे, प्रीवियस चले जाता है। नेक्स्ट कर देते हैं। दिस इज़ जस्ट ऑप्शनल अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ जो आपको लगता है आपको स्वीडिश एम्बेसी को बतानी चाहिए या आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये उसके लिए ऑप्शन है। कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ़ उसके लिए है, इफ यू फील द नीड। यहाँ ये देख लें, यहाँ ये जो हमने भरा था, ये सारी आपकी इन्फॉर्मेशन है। ये फाइनल इन्फॉर्मेशन से फर्स्ट है। अगर आपको लगता है चेक करने के बाद कि इसमें कोई इन्फॉर्मेशन गलत है, तो आप उसको एडिट बटन पे क्लिक करके एंड यू कैन चेंज इट। यू कैन जस्ट चेंज इट। और वापस आ गए। इसी तरह से मेक श्योर कि आप प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा। एक ज़ीरो का, एक नंबर का, एक डॉट का फ़र्क हो जाता है तो मुश्किल होती है। ये वाला जो है इसको हम लेट्स सी क्योंकि इसको अनआंसर्ड नहीं छोड़ सकते हैं तो इसको सिर्फ नेक्स्ट कर रहे हैं। There, just make sure you have that। इसको भी कुछ ऐसी कुछ ऑब्वियसली ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास मौजूद होंगे, तो आप उसको सिर्फ अपलोड कर दीजिएगा। हम सिर्फ एग्जांपल दे रहे हैं। नाउ यू हैव एन ऑप्शन टू डाउनलोड ये ड्राफ्ट जो है, आप अपने लैपटॉप पे या किसी चीज़ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू सेव। नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको फीस पे करनी है। आपकी एप्लीकेशन फीस जो है वो है 1500 स्वीडिश क्राउन्स। अब यहाँ पे आप अपने डेबिट कार्ड से फीस पे कर सकते हैं। आपका फर्स्ट नेम जो भी है, अब जैसे शकील, फिर लास्ट नेम अजीज, फिर आप कंफर्म करेंगे, फिर आप पेमेंट की तरफ चले जाएंगे। जब आप पेमेंट की तरफ जाएंगे, यहाँ पे आपसे वो कार्ड नंबर मांग रहा है। आप कार्ड नंबर वीजा
या मास्टर कार्ड होगा तो फीस पे हो जाएगी। ये देखिए, ये नीचे लिखा हुआ है, एक मिनट ये मैं बंद कर दूं। वेरीफाइड बाय वीजा या मास्टर कार्ड। और ये यूजुअली पाकिस्तान में जो डेबिट कार्ड्स होते हैं वो वीजा या मास्टर कार्ड से होते हैं, तो वो आराम से इसमें आप भर के और ये डायरेक्ट आपके उससे निकल जाएगा। सही है। आई होप कि दिस विल हेल्प, and good luck to all of you.